दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी जो 10 सीटें हैं वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। सबसे ज्यादा नजर मैनपुरी पर सभी की टिकी हुई है, जहां से डिंपल यादव मैदान में है। अब डिंपल यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है, चुनाव में धांधली का आरोप डिंपल यादव लगा रही हैं। देखिए, मजबूत किला है समाजवादी पार्टी का। जयवीर सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। डिंपल यादव ये कह रही हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है, मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। आपको सुनवाते हैं डिंपल यादव ने क्या कहा। डिंपल यादव हमारे साथ हैं, वोट डाल के आई। किस तरह की उम्मीद आज है आपको मैनपुरी? नहीं, लोग बहुत उत्साहित हैं वोट डालने के लिए। कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहें। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आप कह रही दिक्कत? कहीं पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं कहीं से डंपिंग की भी हमारे पास रिपोर्टें आई हैं, तो हम पहुंच रहे हैं। अब उन बूथों पे हम चेक करने जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर FIR हुई थी, उस पे आपका क्या कहना मैं है? समझती हूँ ये गलत तरह की धारणा जो ये लोग फैलाना चाहते हैं समाजों के बीच में, ये इसी का एक उदाहरण था। और कहीं ना कहीं साबित हुआ है अब बार बार कि देश में गलत धारणाओं का सहारा लेके जो राजनीति का जो प्रचलन चढ़ा है, ये भाजपा की सरकार हमेशा इसी को ही बढ़ावा देगी। लेकिन जैसे मैनपुरी जो आपकी सीट इतने परिवार की सीट रही, समाजवादी पार्टी की सीट रही, बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ लगा रखी है। हमने देखा कि अमित शाह ने यह कहा कि ये चुनाव है जिन्होंने राम मंदिर बनाया और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। मैं समझती हूँ ये चुनाव है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव, और जो दबाव की राजनीति का प्रयोग पूरे देश में सभी समाजों में सभी वर्गों में हो रहा है, उसको दरकिनार करने का चुनाव है ये। जैसे मोदी जी को आपने सुना होगा, उन्होंने सबसे पब्लिक से कहा कि मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मैं तो सब आप ही लोगों के लिए कर मुझे रहा हूं। लगता है कि जो देश का शीर्ष नेतृत्व है उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने बड़े बड़े मंचों से जो उनका परिवार उनको क्या वादे करे थे। क्या आप वो वादे निभाने में सफल रहे 10 सालों में? क्या आप महंगाई गिराने में सफल रहे? क्या आप बेरोजगारी गिराने में सफल रहे? क्या आप भुखमरी हटाने में सफल रहे? हमने देखा है कि लगातार आंकड़े देश के जो ये नेगेटिव इंडेक्स हैं उसमें बढ़ते जा रहे हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे पोषण हो, तो चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है, इसीलिए सरकार दबाव का प्रयोग करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने में पूरा जोर दे रही है। तो 3 फेज में क्या देख रही है समाजवादी पार्टी के लिए? थैंक यू सो मच।